Okay. Good morning, 10th class, class 10. Terms of credit. Listen very carefully first. टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट के क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो कह दिया कि इफ यू हैव लैंड्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स और कुछ भी प्रॉपर्टी, सम ऑफ द अदर प्रॉपर्टी, दिस इज अ क्रेडिट। अब टर्म्स पूछा है क्रेडिट का मतलब आपको क्रेडिट, इफ यू वांट टू कैश योर क्रेडिट देन ये फॉर्म ऑफ कोलेटरल, यानी कि कोलेटरल के रूप में आपको सबमिट करने होंगे उसके पेपर या उसके एविडेंस बैंक। If you want to loan, if you want to take loan from the registered bank or a national bank of India, किसी भी भारत की राष्ट्रीयकृत शाखा से आपको लोन चाहिए तो आपको क्रेडिट के पेपर एविडेंस के तौर पे, कोलेटरल के तौर पे रखने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरेस्ट। हाँ देखिए, such as land, vehicles, buildings, deposit with bank, livestock and used as a guarantee of the later until loan is repaid to him. Suppose that credit को कैश कराने आप बैंक जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो क्रेडिट के टर्म्स कंडीशन आप देखते हैं और आपको बैंक मैनेजर या बैंक पूछता है कि आप रीपे कैसे करेंगे, कैसे इस पैसे को दे रहे, यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक इन दिस टाइम, बट आप आफ्टर सम टाइम आप कैसे इस पैसे को रिकवर करेंगे, कैसे इस पैसे को वापस देंगे। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगा बैंक जो कहेगी, सबसे पहला रहेगी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ये क्रेडिट कंडीशंस हैं, क्रेडिट के टर्म्स हैं। पहला टर्म्स है इंटरेस्ट रेट, दूसरा होगा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंटेशन, इसके बाद होगा कोलेटरल, इसके बाद होगा मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट। देखिए ये चार हैं। मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे, किस विधि से, किस तरीके से, किस मोड से आप रीपेमेंट करेंगे, किस तरीके से आप रीपेमेंट करेंगे का मतलब हो गया। तो अब इसके बाद पैसे आप कैसे चुकाओगे, है ना? तो कह दिया इंटरेस्ट रेट बताएगा आपको कि आप इन विच अमाउंट, जिस अमाउंट को आप ले रहे हो बैंक से, उस अमाउंट पर इतने परसेंट, 4764 या 4%, 7% या 12%, कितने परसेंट इंटरेस्ट जाता है, वो इंटरेस्ट रेट आपको बैंक क्लियर करेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि ठीक है डॉक्यूमेंट कराइए। अब डॉक्यूमेंट में, कोलेटरल में आप डॉक्यूमेंट के कोलेटरल देना पड़ेंगे। तो कोलेटरल का होता जो चीज आप गिरवी रख रहे हो, जैसे जमीन, लैंड, व्हीकल, बिल्डिंग, एंड यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल आप जो वहां पे बैंक को एज एविडेंस के तौर पे रख रहे हो, दिस इज कोलेटरल। तो कोलेटरल की नीड पूरे दुनिया की हर बैंक को होती है। इफ यू हैविंग अ गुड कोलेटरल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ द कोलेटरल, तो नो इशू, नो प्रॉब्लम टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। किसी भी बैंक से लोन लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसके हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल एंड मोड ऑफ द रीपेमेंट। फिर वो कहेगा कोलेटरल आपने दे दी कि ठीक है मेरे लैंड के पेपर ले लीजिए, या 6 ट्रक चलते हैं व्हीकल्स के पेपर ले लीजिए, आप जमा कराइए, इसके बाद में लोन प्रोवाइड करा दीजिए। वो कहेगा ठीक है। फिर कहेगा मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे आप, मतलब आपकी ईएमआई कैसे होगी, आप सालाना देंगे, वार्षिक देंगे, मतलब एनुअली डिपॉजिट करेंगे या 6 मंथ में करेंगे, इन विच टाइप, तो वो पूछेगा। तो दीज ऑल आर टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये हैं क्रेडिट के टर्म्स। अब देखिए एक हाउस लोन की बात करी है, हाउस लोन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाउस लोन, कैसे हाउस लोन, देखिए कैसे हाउस लोन ले रहे हैं, किस तरीके से। मेघा हैज बोरोड अ लोन फॉर 5 लाख फ्रॉम द बैंक बाय टू हाउस। हाउस लोन के लिए मेघा है, मेघा देखिए ये लड़की है, मेघा ने 5 लाख रुपए का फॉर्म डाला है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट दी है बैंक को, किसने, मेघा ने, क्योंकि उसको एक नया घर लेना है।
The annual interest rate loan is 12%. The loan into the repaid in 10 years is monthly installment. ठीक है. Credit means your value. If you having a large amount of the collateral, just like your land, आपकी जमीन, vehicles, आपके vehicles, ट्रक, मोटर कितनी है, और आपके पास गोल्ड सिल्वर कितना है, और इसके साथ साथ बिल्डिंग कितने मकान हैं, रजिस्टर्ड होने चाहिए. तो ऑल आर द कोलेट्रल इन फॉर्म ऑफ द कोलेट्रल. आपको उठा के घर नहीं ले जाना है, वहां पेपर ऑफ द हाउसेज, रजिस्ट्री ऑफ द हाउसेज एंड द लैंड पेपर आपको सबमिट करने होते हैं. ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी, ओरिजिनल आपके पास रहेंगे. तो ये कोलेट्रल, ये अभी क्रेडिट होती है. ये क्रेडिट जो है, आपके पास 10 व्हीकल चलते हैं, तो उस क्रेडिट पे बैंक आपको लोन दे रहा है, क्योंकि आपके 10 ट्रक, आपके पास 2 मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, यू हैव अ बिल्डिंग, देन यू कैन टेक द मनी बिहाफ ऑफ द क्रेडिट, बिहाफ ऑफ इट्स ओन क्रेडिट. दिस इज क्रेडिट. मेरी बात समझ आ गई ना. क्रेडिट का मतलब होता है अपनी साख, अपनी वैल्यू, जितना आपके पास कोलेटरल है वो उसकी साख होती है, वो उसकी क्रेडिट होती है. तो वही तो अब मेघा ने 5 लाख रुपए के लिए रिक्वेस्ट किया है बैंक को, और वो कह रहा है कि हम 5 लाख रुपए पेमेंट कैसे करेगा, 10 साल में करेंगे, जो मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे, मंथली. ठीक है. मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए मेघा तैयार हो जाती है बैंक में कि आई वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक अमाउंट ऑफ द 5 लाख रुपीज, और within 10 years I will submit the total money, total amount of money, and 10 year में हम मंथली इंस्टॉलमेंट चाहते हैं. तो उसने कह दिया मंथली इंस्टॉलमेंट में कहा दिया उन्होंने. मेगा हैड टू सबमिट द बैंक डॉक्यूमेंट showing the salary and the employment record before the bank agree lend her to loan. सबसे पहले मेघा एक जॉब पे है, मेघा नौकरी करती है, मेघा जॉब करती है, कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई रजिस्टर्ड नौकरी करती है, ऑफिशियल या ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करती है. तो उसने अपनी सैलरी शीट दिखाई, और सैलरी शीट से बैंक सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है भाई, आपको हम आई एम एग्री टू पे द बैंक और पे द लोन टू यू. क्योंकि सबसे बड़ी चीज, आम आदमी भी लोन नहीं ले सकता. वो तो जबरदस्ती के अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि एवरीबडी टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, है ना, विदाउट कोलेट्रल. यहाँ पर कोलेट्रल बिना कोई बैंक लोन नहीं देता है. कोलेट्रल का मतलब होता है इफ यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द मनी एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग, व्हीकल्स एंड एटसेट्रा, देन यू कैन गेट मनी फ्रॉम द बैंक. ना इधर बैठो किनारे, नो, आपकी कोई नहीं सुनने वाला है. समझ मेरी बात आ गई ना. इसीलिए तो मेघा एक जॉब में है, मेघा ने अपने पेपर, सैलरी शीट प्रोवाइड करा दी उसे, किसको, बैंक को. तो बैंक देखिए सबमिट डॉक्यूमेंट, और बैंक एग्री टू लेंड हर टू लोन. बैंक जो है सहमति हो जाती है बैंक लोन को सैंक्शन करने के लिए. सैंक्शन का मतलब होता है लोन पास करने के लिए बैंक तैयार हो जाती है. इसको, मेघा को, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड द मेघा कि आई विल रिपे द पेमेंट विद इन 10 years एंड मंथली इंस्टॉलमेंट हम दिया करेंगे, कोई बात नहीं, हमारी सैलरी से आप काटते रहिए. दूसरी, द बैंक retained as security papers on new houses which will return to Megha only when she repay full loan with interest. वो कह रहे हैं कि आप जो है सिक्योरिटी के लिए, बैंक ने कहा सुरक्षा के लिए, आप जो है इसके जो आप जो बुक करा रहे हो, जो नया आपका घर है, सिक्योरिटी द पेपर्स ऑफ न्यू हाउसेज which will be returned to Megha only when she repay the full लोन विद इंटरेस्ट. देखिए वो जॉब तो करती ही है, लेकिन वो नए घर की जो रजिस्ट्री है वो कह रहा है कि हमें दे दीजिए और हमसे बाद में वापस कर लीजिएगा जब आप रिपेमेंट कर दें. तो बैंक एवरीबडी, या कहना चाहिए एवरी नेशनल बैंक, और कहना चाहिए जो भी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो सारी कोलेट्रल मांगती है. ऑल द बैंक नीड अ कोलेट्रल, और कोलेट्रल कम से कम 2 गुना होना चाहिए. 2 मल्टीप्लाई या 2.5 मल्टीप्लाई होती है 1 लाख रुपए के कोलेट्रल पे, वो केवल 40,000 रुपए रिलीज करता है. जस्ट लाइक गोल्ड लोन इन इंडिया, है ना, बड़े बड़े मैसेज यू कैन टेक गोल्ड लोन इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएट कुछ नहीं होता. आप जब बैंक जाइए तो वो बताएगा आपको, पढ़ेगा आपको कि विद इन 1 टाइम आप जमा करेंगे, है ना, इतना ईएमआई नहीं होती इसमें, एक आज ले जाओ, ठीक 12 महीने के 1 दिन पहले जमा कर देना, इसका रेट ऑफ एक बार में जमा करना, फिर आप ले सकते हो तुरंत से तुरंत. ये तो है, कोई ईएमआई नहीं है.
है ना। लेकिन आपका जो कोलेट्रल है, सपोज दैट इफ यू वांट टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, गोल्ड पे लेना चाहते हो तो गोल्ड आपके पास अगर आपका 10 ग्राम है या 200 ग्राम है या 100 ग्राम है, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 80% निकालता है कि 80% इसमें प्यूरिफिकेशन होगा, क्योंकि उसको 24 कैरेट चाहिए होता है, अपना होता है 20 22 24, 20 22 होता है या 18 होता है ना। तो उसे कैरेट चाहिए सबसे पहले। अब उसने एक मतलब 100 रुपए की चीज आपको कितना बना दिया, 80 बना दिया, 80 का 40% देगा, 325,000 रुपये देगा। ठीक है, ऐसा है, ये कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है बैंक की। आपके मन में चल रहा था कि 1.5 लाख का सोना है, आप गए तो उसने दे दिया आपको कितना, 60,000, है ना। तो कहीं ना कहीं मीन्स किस्त नहीं, हाँ ईएमआई किस्त होती है, सही है, लेकिन इसमें किस्त रिस्क नहीं लगती, क्योंकि कौन सी, जो गोल्ड लोन पे वो कहता है कि 1 ईयर हम देंगे, 1 ईयर के बाद हमें आपको पूरा पेमेंट प्रीपे कराइए ऑन द स्पॉट, ये नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे आप दोबारा रोल करा दीजिए, कोई इशू नहीं है उसी वक्त, ये तो हो सकता है। देखिए अब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, अब एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, फॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, क्रेडिट इंडिया। चलिए क्रेडिट भारत में फॉर्मल सेक्टर से कैसे लोन करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर लोन एंड फॉर्मल सेक्टर लोन। देखिए अमॉन्ग द फॉर्मर आर क्रेडिट फ्रॉम द कोऑपरेटिव एंड बैंक। फॉर्मल का मतलब होता है सारे रजिस्टर्ड और कोऑपरेटिव बैंक बिलोंगिंग टू द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, ये सारे के सारे फॉर्मल सेक्टर होते हैं लोन के, जो आरबीआई से कनेक्ट होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे अथॉराइज देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा से ये बैंक चलते हैं, तो ये फॉर्मल सेक्टर के लोन कहलाते हैं। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक रियली मेंटेन द कैश बैलेंस। और जो है, आप फिर से सुन लीजिए, फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई इसे मॉनिटराइज करती है हर बार, जो आरबीआई है वो मॉनिटराइज करती है, मॉनिटरिंग करती है दैट द बैंक इम्बैलेंस ऑफ कैश तो नहीं कर रही है, बैंक मेंटेन कर रही है कैश को, मतलब जो 15% कैश रोक रही है 85% दे रही, ऐसा तो नहीं है कि बैंक मनी अपने घर ले जा रहा है रोज 10 लाख रुपए, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो आरबीआई मॉनिटर करती है रोज, देखती है कि रियली मेंटेन द कैश बैलेंस, क्या कैश का बैलेंस वास्तविकता में हो रहा है, कि डेफिनेटली कैश को बैलेंस, सपोज दैट यू हैव अ नीड ऑफ द 5 लाख रुपीज आपके अकाउंट में जमा भी है, तो आप गए और क्या बैंक थोड़ी देर बोलता है कि रुक जाइए पैसे नहीं मंगवाते हैं, ये स्थिति नहीं आना चाहिए, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आरबीआई जो है एक स्टेटमेंट देता है कि कंज्यूमर प्रॉब्लम नहीं करेगा, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई मॉनिटराइज करता है, यानी कि सुपरविजन करता है एवरी टाइम कि कैश बैलेंस बैंक कर रहा है या नहीं कर रहा। एक चीज होगी, दूसरी चीज, periodically bank have a give information to RBI how much they are leading, I want interest rate and whom it, और every time बैंक जो है एक इन्फॉर्म करती है, मतलब हर कहना चाहिए कि हर एक वीकली रिपोर्ट देती है, रोज की भी रिपोर्ट देती है, और बैंक इन्फॉर्म करती है आरबीआई से कि आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस रेट और इन दिस रेट, हम ले कितना रहे हैं और दे कितना रहे हैं। सपोज दैट आपका पैसा वहां पर जमा है, यू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, तो वो बैंक उससे आरबीआई को इन्फॉर्म करती है कि हम इस व्यक्ति को इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं जैसा आपने बोला है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द आरबीआई वी प्रोवाइड मनी, वी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द मनी बिहाफ ऑफ द आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसने कह दिया इतना पैसा हमें दे रहे हैं, अब लोन वाले से कितना ले रहे हैं, तो दिस क्राइटेरिया सेलेक्ट बाय द आरबीआई, ये भी क्राइटेरिया सेलेक्ट करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपसे बोरोवर से कितना लेना है और डिपॉजिटर को कितना देना है, हु डिसाइड आरबीआई। मेरी बात समझ आ गई ना। तो कहीं ना कहीं एक रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और इसमें डेट ट्रैप होने के चांसेस कम होते हैं, इसमें मौके मिलते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है, इसमें तो अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक गलतियां सुधारने के लिए मौका मिलता है, और यहाँ भी लोन को रिपेमेंट करने के लिए भी मौका मिलता है कि आप चले जाइए, विदेश भाग जाइए, फिर आ जाइए, फिर हम बात कर लेंगे आपको आपसे,
हम कुछ कहेंगे फिर बाद में आपसे, ये सब चीजें डॉट डॉट में ही अब ओके। तो दूसरी चीज, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द लोन एक्टिविटी द इंटरेस्ट इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब हम बात करते हैं फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल की। देखो इनफॉर्मल सेक्टर का होता है, इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर का होता है भाई, इनफॉर्मल सेक्टर में वो कह रहा है कि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था नहीं होती जो इसको ऑर्गेनाइज मतलब इनफॉर्मल सेक्टर को क्या करे, सुपरवाइज करे। नो इंडिविजुअल कहना चाहिए, नो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कोई ऐसी संस्था नहीं होती जो किसको, इनफॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करे एंड डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट करे, मतलब डिसाइड इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करे, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऐसी संस्था नहीं होती है। ओके